केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का डीडवाना दौरा, वीरवंश दुर्गादास राठौड़ की 350वीं जयंती कार्यक्रम में लिया भाग। महंत प्रतापपुरी महाराज प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी की शिरकत। केंद्रीय मंत्री ने दुर्गादास राठौड़ को बताया स्वतंत्रता और अदम्य साहस का प्रतीक। जालौर घटना पर राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में बीते 3 साल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ आम जन भयभीत है और अपराधी निडर बने हुए हैं। यह कहना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, जो आज डीडवाना में आयोजित वीरवंश दुर्गादास जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। जालोर में दलित छात्र के साथ मारपीट के बाद मौत के मामले पर बोलते हुए शेखावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक समय में पुलिस का ध्येय वाकई आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय था, जो अभी उल्टा हो गया है। अब अपराधियों का विश्वास और हौसले चरम पर है, वहीं आमजन जो है वो भयभीत नजर आ रहे हैं। शेखावत ने आरोप लगाया कि राजस्थान को इस हालात में धकेलने, राजस्थान को रेप का कैपिटल बनाने और राजस्थान को माफिया राज के हवाले करने के लिए राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से दोषी है और इसका हिसाब राजस्थान की जनता अगले 1 साल बाद होने वाले चुनाव में जरूर देगी। इस दौरान ईआरसीपी के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा कि भारत में स्थापित जो नियम है, उस नियम के अनुरूप राजस्थान सरकार प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजे। भारत सरकार उस प्रस्ताव को अविलंब स्वीकार करने के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर वीरवंश दुर्गादास जयंती पर हिम्मत राजपूत छात्रावास में आयोजित समारोह में शेखावत ने कहा कि हमें वीरवंश दुर्गादास के जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। जिस तरह से उन्होंने धर्म की रक्षार्थ और स्वामी भक्ति का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, उसी प्रकार हमें आज जो बाधाएं हैं उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी हिम्मत राजपूत छात्रावास कमेटी द्वारा किया गया। अनुसंधान के बाद में इस तरह के विषयों पर टिप्पणी करनी चाहिए, थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, लेकिन ये तय बात है कि पिछले 3 साल से देखा जाए तो राजस्थान में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई, चरमरा गई है। जहाँ एक समय में राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य होता था आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, अभी उल्टा है कि अभी अपराधियों के विश्वास जो है और हौसले चरम पर हैं और आम जन भयभीत है। राजस्थान को इस हालात में झकझोरने या धकेलने, राजस्थान को रेप की कैपिटल बनाने, राजस्थान में को माफिया का राज के हवाले करने के लिए राजस्थान की वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से दोषी है और जनता इसका हिसाब उनसे आगे 1 साल बाद कर रही है। तिरंगा यात्रा मुद्दे की तरह उग करके आकर के काम करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्ष पर्यंत 5 साल तक लगातार समाज के बीच में, जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को सामने ला करके उनके समाधान के लिए बूथ से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर तक काम करती है। और उसका उदाहरण है कि जब कोरोना के कालखंड में, जब दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स हाइबरनेशन में थे, सुसुप्तावस्था में थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा करके बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब स्तर के कार्यकर्ता लोगों की सार संभाल और सेवा शुश्रूषा में जुटे। भारतीय को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि यह मंच नहीं है कि जिस पर इस बारे में चर्चा की जाए, और मैं अनेक बार मंच से ये स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो भारत की स्थापित जो नियम है, उस नियम के अनुरूप राजस्थान सरकार अपना प्रस्ताव भेजे। भारत सरकार अविलंब उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। 75वां साल देश के 130 करोड़ लोगों के लिए निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण समय है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विविधताओं से भरे हुए हमारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम वो तिरंगा करता है। तिरंगे के प्रति समान भाव से, समान सम्मान के भाव से, गरिमा के भाव से, उस बलिदानी परंपरा के साथ तिरंगे को जोड़कर तिरंगे को अपनी विविधताओं का प्रेम है, एकता का प्रतीक मानते हुए भारतवासी सम्मान देते आए। लेकिन जो तिरंगा हम सबको जोड़ता है, हम सब भी उस तिरंगे के साथ में जुड़े और घर घर तक तिरंगा पहुँचे। और इस तिरंगे को साक्षी मान करके हम प्रत्येक भारतवासी ये संकल्प ले कि आने वाले 25 साल बाद में हम भारत को, जब भारत शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब दुनिया का सबसे समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत ऐसा बनाएंगे। इस संकल्प के साथ में आने वाले 25 साल तक देशवासी जिए,
ये आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उनके इस आह्वान के साथ में देश के करोड़ों करोड़ लोग आज जुड़े हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की ड्राइविंग फोर्स उनकी ताकत है। यदि वो देश को दिया जलाने के लिए कहते हैं तो देश दिया जलाता है। देश को कोरोना के इस युद्ध के लिए एकजुट होने का भाव जागृत करने के लिए जब ताली और थाली बजाने कहते हैं तो देश ताली और थाली बजाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस अमृत काल में देश को नरेंद्र मोदी जी के जैसा नेतृत्व मिला है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। राजनीति